हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चुनाव प्रचार में तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी रण में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुग्राम विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर उनके समर्थकों से बात की हमारे संवाददाता देवनाथ ने। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन इस समय हम गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम एक ऐसा इलाका जो एनसीआर से जुड़ा है और जहां पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नवीन गोयल जो है अब खुद लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और फिर हम सवाल ये है कि आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में इतने साल रहे, अब कैसे, आपको क्या भरोसा है कि आपको गुड़गांव की जनता चुनेगी? इसका इतना भरोसा क्यों है कि आपने पार्टी छोड़ करके इलेक्शन लड़ने का अलग फैसला किया? देवनाथ जी, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद। आपने 2 प्रश्न किए। मेरा नाम देवी प्रसन्न गोयल, डॉक्टर डीपी गोयल, और कैनविन फाउंडेशन को हम चलाते हैं मिलके और अलग अलग विषयों पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमने बड़ा निष्ठा के साथ पिछले 11 सालों से काम किया है और उनकी रीति नीति में हमारा आज भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो देश के बारे में बात है, देश के भले के बारे में बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र भाई मोदी जी के फॉलोअर भी हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछली बार भी ऐसा हुआ और अब की बार भी बहुत निष्क्रिय लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी टिकट दे देती है और फिर 5 साल वो फिर भुगतना पड़ता है जनता को। आप पिछले 5 सालों की मैं विशेष तौर पे बात करूं तो आप गुरुग्राम वासी सभी जानते हैं इस बात को कि किस तरह का हाल पूरे गुरुग्राम का रहा। नवीन गोयल भाई और हमारी पूरी कैनविन फाउंडेशन की टीम और पूरे जो हमारे मित्रों की टीम ने पिछले 5 सालों में हर विषय पे बहुत शिद्दत के साथ, अपनेपन के भाव के साथ, ईमानदारी सच्चाई के साथ काम किया है। एक जनप्रतिनिधि में क्या गुण होने चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि होने के लायक बने, कि वो पब्लिक के बीच में रहता हो, पब्लिक के मुद्दे उठाता हो, दुख सुख में शामिल होता हो, विषय की जानकारी हो, आप उस पर निरंतरता से काम करें। आप ये बताइए कि नवीन का सबसे सीधा मुकाबला किससे है? देखिए, मुकाबला तो लोग तिकोनिया बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आज ये इलेक्शन नवीन का इलेक्शन नहीं है, विचारों का इलेक्शन है। मैं आपको ये बात प्रत्यक्ष तौर पे थोड़ा बताना चाहता हूँ। राजनीति में निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला हमारा रहा, मैं इस बात पे थोड़ा सा फोकस करके बताना चाहता हूँ। ये इस विचार को जिताना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे वो पार्षद बने या एमएलए बने या कोई भी पंच बने, कोई भी बने, राजनीति के अंदर अच्छे लोग और काम करने वाले लोगों को आना चाहिए और आना ही होगा। इस विचार को हमें जिताना है। वरना क्या अब ट्रेंड क्या बनता जा रहा है धीरे धीरे कि आपको काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 महीने 4 महीने पहले आप आइए, आप पोस्टर लगाइए, अच्छे खासे नोट दे के टिकट लेके आइए या नोट बांट के वोट ले जाइए, फिर 4.5 साल, पौने 5 साल विधायक को, पार्षद को ढूंढते रह जाइए। तो ये जो ट्रेंड चल गया राजनीति का, इसको हमें ब्रेक करना है। अब उसको नवीन गोयल अकेला नहीं कर सकता। इस विचार को जिताने के लिए नवीन गोयल ने अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगाते हुए, शहर की जिम्मेदारी उठाते हुए कि एटलीस्ट मैं इस विचार को जिताने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। अब ये विचार घर घर तक पहुँच रहा है। आज जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, चाहे पंजाबी समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो, अग्रवाल कम्युनिटी हो, एससी समाज हो, ओबीसी समाज हो, समाज का हर वर्ग नवीन गोयल भाई को प्यार कर रहा है, उनको वोट देने के लिए आगे आ रहा है। क्यों आ रहा है? नवीन गोयल को प्यार नहीं करते, नवीन के विचार को, नवीन के काम को, नवीन के व्यवहार को, नवीन के विजन को, कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो हमारे दुख सुख में शामिल 5 साल रहा है और आने वाले टाइम में काम कराने के लिए भी हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए नवीन को आज लोग प्यार कर रहे हैं। वरना एक कॉमन आदमी तो है नवीन और क्या है। और आज आप देखेंगे एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम नीचे ही नीचे आपका गुरुग्राम के अंदर बनने वाला है। उसका बहुत अच्छा परिणाम आप 8 तारीख को देखने वाले हैं।
तो गुरुग्राम का मिजाज रहा है कि व्यक्ति विशेष राजनीति को ही चुना है। गुरुग्राम ने हमेशा ये हुआ है कि पार्टी को की जगह व्यक्ति विशेष को चुना है और निर्दलीय प्रत्याशी जिस तरीके से खम ठोक रहे हैं, इनका मानना है कि जीत इनकी होगी क्योंकि एक विचार मैदान में है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।